जॉब कॉप चैनल में स्वागत है। आज हम ग्लैंड चैप्टर यानी ग्रंथियाँ चैप्टर संपूर्ण थ्योरी रहेगी, उसमें जो दिखाएंगे कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं, क्या क्या ग्रंथि कितने टाइप की होती है, क्या क्या प्रकार होते हैं। इस एक ही वीडियो में आपको सब देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक बहिस्त्रावी ग्रंथि, दूसरी बहिस्त्रावी ग्रंथि को नलीयुक्त ग्रंथि कहते हैं, दूसरी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को नली रहित ग्रंथि कहती है, यानी डक्ट ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड। बहिस्त्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में एंडोक्राइन कहते हैं, एक्सोक्राइन, और अंतःस्रावी को एंडोक्राइन कहते हैं। बहिस्त्रावी ग्रंथि श्वेत ग्रंथि एग्जाम्पल है आश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। जी बहिस्त्रावी ग्रंथि हो गई। आगे बहिस्त्रावी ग्रंथि की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी ग्रंथियाँ जो अपने रसों का निर्माण शरीर के अंदर तथा इनका स्त्रावण शरीर के अंदर या बाहर किसी नली द्वारा करती हैं, बहिस्त्रावी ग्रंथियाँ कहलाती हैं। यानी दोस्तों, ऐसी ग्रंथि जो अपने रसों का निर्माण, एंजाइम का निर्माण शरीर के अंदर करती हैं तथा इनका स्त्रावण शरीर के अंदर या बाहर किसी नली द्वारा करती हैं, यानी डक्ट नली द्वारा करती हैं, उन्हें बहिस्त्रावी ग्रंथि कहते हैं। आगे देखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन्स, यानी पहली बात तो अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स का निर्माण करती हैं और यह शरीर के अंदर करती हैं तथा इनका स्त्रावण शरीर के अंदर होता है, लेकिन रक्त के द्वारा होता है। जी अपना स्त्रावण रक्त के द्वारा करती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। कुछ प्रश्न देख लेते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर। जो लीवर है यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है और सबसे बड़ा अंग ऑर्गन त्वचा होती है और सबसे लंबा अंग छोटी आंत होती है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला प्रश्न आगे देखते हैं क्या है। और एंडोक्राइन ग्लैंड यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं? तो टोटल कितनी होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि? टोटल 9 अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। पहली है हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल काय, पीनियल बॉडी भी बोलते हैं इसे, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस, पैनक्रियाज, अधिबक और लैंगिक ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक अंडाशय और एक टेस्टिस। मेल में टेस्टिस होती है, अंडाशय ओवरी में फीमेल में होती है। आगे लोकेशन देख लेते हैं। सभी जो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनकी लोकेशन देख लेते हैं। तो हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में, पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में और पीनियल काय बॉडी मस्तिष्क में, यानी 3 होती हैं जी मस्तिष्क में। आगे थायराइड और पैराथायराइड होती हैं गले में। आगे थाइमस होती है हार्ट छाती की गुहा में और पैनक्रियाज अमाशय के पास या एड्रिनल छाती कैविटी गुहा नहीं, उधर गुहा के पीछे। एड्रिनल दोनों बकरों के ऊपर पाती, एडी यानी अधिबक ग्रंथि दोनों बक के ऊपर। गुनेक्स यानी जनन ग्रंथि होती है। जो लैंगिक ग्रंथि होती है इंस्टाइन द बिलो पाई जाती है। आगे प्रश्न है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीनियल बॉडी, दूसरे नंबर की सबसे छोटी होती है पीयूष, दूसरे नंबर की सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ऑफ ग्लैंड कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी होती है? तो अग्नाशय, यकृत और लैंगिक तीनों मिश्रित ग्रंथि हैं। सुपर मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि होती है और सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस होती है। फंक्शन ऑफ पीनियल बॉडी यानी पीनियल बॉडी के क्या क्या कार्य होती है? पीनियल बॉडी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पहली बात तो है सामान्यतः तीसरी, इसका सामान्यतः नाम तीसरी आंख होता है, जैविक घड़ी भी कहते हैं। पीनियल बॉडी से 2 हार्मोन्स बनते हैं। पीनियल बॉडी को जैविक घड़ी इसलिए कहते हैं, आप जब भी सोना उठना होता है तब भी इसी बॉडी के अनुसार होता है। पीनियल बॉडी से 2 हार्मोन्स बनते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। 98% मेलाटोनिन बनता है, सेरोटोनिन 2% का होता है। यह जैविक धुन को नियंत्रण करता है, यानी आपके जो भी कार्य चलना उठना बैठना सब जैविक धुन को नियंत्रण कर, जगना, ये सब पीनियल बॉडी के काम होते हैं।
मेलाटोनिन के काम होते हैं। इसी के कारण आदतें लगती हैं, यानी आप इसी के कारण आदतें लगती हैं, जैसे आपको सुबह उठना आदत, कोई भी आदत आपको 21 दिन में लग सकती है। नींद को नियंत्रण करता है, पहली बात। दूसरी बात, नींद को नियंत्रण करता है। इसका दूसरा नाम हार्मोन्स ऑफ डार्कनेस यानी अंधकार का हार्मोन्स भी कहते हैं। सेरोटोनिन इज गुड फील यानी अच्छा महसूस कराता है, गुड फीलिंग की जो अनुभूति देता है वो देता है सेरोटोनिन। पीनियल बॉडी में आगे देख लेते हैं क्या क्या है। पीनियल बॉडी से रोग देख लेते हैं। रोग क्यों होते हैं? अल्प स्त्रावण यानी कमी से और ज़्यादा से। तो इसमें अपन पीनियल बॉडी में क्या देखेंगे? मेलाटोनिन, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में 98% मेलाटोनिन पाया जाता है, इसलिए अपन मेलाटोनिन से देखें क्या होता है। तो मेलाटोनिन का कम होने पर नींद कम आती है, यानी मेलाटोनिन कम होगा तो नींद कम आएगी, जिससे अनिद्रता की बीमारी होगी। मेलाटोनिन ज़्यादा होने से इरिटेशन होगा, अबनॉर्मलिटी बॉडी का लॉक हो जाएगा, यानी आपका उठना बैठना सभी बेकार हो जाएगा। आगे देखते हैं अप टू यानी थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि को सामान्य नाम इसका एडम्स एप्पल होता है, दूसरा नाम बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोलते हैं इसे। थायराइड से 2 हार्मोन्स बनता है। पहला हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि का लोकेशन कहाँ पर होता है दोस्तों? अभी मैंने बताया था, लोकेशन इसका गले में होता है। यह एच प्रकार की होती है थायराइड ग्रंथि, एच शेप में पाई जाती है, और थायराइड ग्रंथि एच शेप में पाई जाती है, इसलिए इसे बटरफ्लाई भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन्स बनता है, पहला थायरॉक्सिन और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन से 98% थायरॉक्सिन बनता है और कैल्सिटोनिन 2% बनता है। तो थायरॉक्सिन का जो थायरॉक्सिन होता है इसका क्या कार्य होता है? उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी जो आपके खाना पचाने की क्रिया को थायरॉक्सिन नियंत्रण करता है। वे सारी क्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे पाचन, श्वसन, धड़कन, जिस सारी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन करता है। और फिर आता है कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन आता है अपना, कैल्सिटोनिन का क्या काम होता है? कार्य होता है रक्त से हड्डियों तक कैल्शियम को स्थानांतरित करता है, यानी कैल्सिटोनिन से मतलब होता है यह रक्त से हड्डियों तक कैल्शियम का स्थानांतरित करता है, यानी जो अपनी बोन है यहाँ जो रक्त में बह रहा है, इनसे तो रक्तियम से जो कैल्शियम आएगा ये हड्डियों को स्थानांतरित करता है और मजबूती प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं क्या कहता है जी। थायरॉक्सिन बनाने के लिए कौन सा खनिज का आवश्यक होती है? यानी अपन थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होती है, इसलिए आपको आयोडीन खाना चाहिए। और आयोडीन के अच्छे सोर्स कौन से हैं? समुद्री जीव होते हैं, वो आयोडीन के अच्छे होते हैं, खारे पानी में जो रहते हैं। रोग थायरॉक्सिन की कमी से, थायराइड की कमी से क्या होती है? थायरॉक्सिन कमी होगी तो उपापचय क्रिया यानी पाचन सही नहीं होगा, तो खाना खाएंगे वो जमता, मतलब या अपन क्या बोलते हैं जिसे, यानी मतलब एडजस्ट भरता जाता है, यानी ये संग्रहित होता रहता है, मतलब एक ही जगह। अब एकदम तो वजन बढ़ जाएगा, शरीर में सूजन आएगी, और बच्चों में क्या होता है? मंदबुद्धि होती है, जड़ मानवता हो जाती है। और थायरॉक्सिन की अधिकता से क्या होगा कि खाना एकदम ही पचेगा, जो भी खाओगे पता चले 2 घंटे में से पहले ही पक जा रहा, आध घंटे में पक जा रहा, तो कोई खाना नहीं लगेगा। तो कमजोरी आएगी, जिससे आंखों का उभरना हो जाएगा, ग्रेव का रोग भी हो जाएगा, जो ग्रेव का, और घेंगा रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, तो इसलिए थायरॉक्सिन की कमी से भी घेंगा रोग हो जाए, क्योंकि थायरॉक्सिन बनाने में आयोडीन सहायता करता है। आगे देख लेते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्रंथि क्या होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि एच आकार की होती है, पहली बात मैंने बताया था। तो इसके चारों कोनों पे, जो ये चारों कोनों पे, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, चारों कोनों पर पाई जाती है थायराइड ग्रंथि। ये चारों कोनों पर, 1 कोने पर, 2 कोनों पर ये थायराइड ग्रंथि होती है, ये छोटी सी होती है। इसके चार हिस्से होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं। इनसे एक हार्मोन्स बनता है पीटीएच हार्मोन्स बनता है। इसका पीटीएच हार्मोन्स होता है, इसके या पैराथ्रोमोन भी बोल सकते हैं अपन। इसका सामान्य नाम कोलिप्स हार्मोन होता है, क्योंकि इसकी कुछ कोलिप्स ने की थी। कार्य होता है हड्डियों से रक्त तक कैल्शियम को स्थानांतरित। अभी कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? यह रक्त से हड्डियों तक ले जा रहा था, हड्डियों तक। और ये कौन सा है? पीटीएच क्या करेगा अपना? पीटीएच क्या करेगा? हड्डियों से रक्त तक ले जाएगा, जी उल्टा लेके जाएगा। आगे देख लेते हैं
यह हड्डियों से रक्त तक कैल्शियम को स्थानांतरित करता है तथा हड्डियों को बनाने में सहायता करता है। हड्डियों के लिए रिस्पॉन्स हार्मोन्स कौन से थे? एक तो कैल्सिटोनिन हो गया। कैल्सिटोनिन क्या हो रहा था? यह कैल्सिटोनिन कर रहा था रक्त से हड्डियों के लिए। और ये पीटीएच क्या कर रहा था? पीटीएच कर रहा था, अभी अपन ने देखा है, हड्डियों से रक्त तक कैल्शियम को स्थानांतरित कर रहा था। और कैल्सिटोनिन हड्डियों से रक्त के लिए कैल्शियम का स्थानांतरण कर रहा था। अगला प्रश्न आगे देख लेते हैं क्या कहता है। अल्प यानी थायरोक्सिन की कमी से क्या क्या होता है? और कैल्शियम की कमी से, तो रक्त में कैल्शियम की कमी होगी, थायरोक्सिन पीटीएच कम होगा, पीटीएच कम होगा तो रक्त में कैल्शियम की कमी होगी, जिससे टेटेनी, रक्त की कमी से टेटेनी रोग हो जाता है। मांसपेशियों में दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा। और अति में क्या होगा? अति में रक्त में कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी, जिससे पथरी, कैल्शियम ऑक्जीलेट यानी कैल्शियम जिसको पथरी होती है उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है। हड्डियों का कमज़ोर होना हो जाता है, जिससे क्योंकि खून में कैल्शियम बढ़ जाएगा, हड्डियों में कम जाएगा, जिससे वो हो जाएगा। कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? विटामिन डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे और थ्योरी क्लास कंप्लीट कर गए। इसलिए लाइक करें, शेयर करें चैनल को। धन्यवाद।